करीब एक साल पहले एक पहाड़ी गीत आया था, गुलाबी सरारा। आपको पता है वो गीत कितने लोगों ने देखा? जिस यूट्यूब चैनल पर इंदर आर्य का ये गीत अपलोड किया गया उस पर 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से ज्यादा व्यू हैं। दुनिया भर के करीब 75 लाख लोगों ने इस गीत पर रील बनाई और इस तरह से कई बिलियन लोगों तक, मतलब अरबों लोगों तक ये गीत पहुंचा। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 1 करोड़ से कुछ ज्यादा। क्या आपको लगता है कि हर उत्तराखंडी ने ये गीत 2-2 बार देखा होगा? ये संभव तो नहीं है, फिर भी मान लेते हैं तो भी 2 करोड़ या 2.5 करोड़ व्यू ही हुए। तो ये अरबों व्यू कहां से आए? दरअसल ये गीत पूरी दुनिया में सुना गया और इस पर रील बनाई गई। मैं इस गीत के बहाने उन लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो देहरादून के एक होटल में जाकर लाइव करते हैं और कहते हैं कि अब होटलों में केवल गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी गीत ही बजाए जाएंगे। उत्तराखंड के विकिपीडिया कहे जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार और एक्टिविस्ट चारू तिवारी जी ने इस तरह के गीतों पर बात बोलेगी के लिए खास सामग्री जुटाई है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। पहले एक झलक इस वीडियो क्लिप को देखिए, वैसे आपने देख भी ली होगी, और फिर चारू तिवारी जी द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी देते हैं। और इसकी लगातार शिकायतें यहाँ पे आ रही थी। पहले यहाँ पे किसी हमारे पहाड़ी भाई ने कहा कि गढ़वाली गाना बजाओ, तो इसने कहा कि गढ़वाली गाना नहीं बजेगा। हम इसको स्पष्ट रूप से चेता देना चाहते हैं कि यहां पर अब गढ़वाली गाने ही बजेंगे, यहां पर जौनसारी गाने ही बजेंगे, यहां पे कुमाऊनी गाने ही बजेंगे। चारू तिवारी कहते हैं उत्तराखंड से इन दिनों खतरनाक आवाजें आ रही हैं। इन आवाजों में नफरत भी है और अलगाव भी। ये आवाजें उन राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों की तरफ से आ रही हैं जो कभी उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना के ध्वजवाहक रहे हैं और आज भी पहाड़ को बदलने का दम भरते हैं। यह भी कम अफसोसजनक नहीं है कि कभी सामाजिक सौहार्द और सद्भाव को अपना राजनीतिक प्रस्थान बिंदु मानने वाले उत्तराखंड क्रांति दल जैसे संगठनों के पदाधिकारी भी इस नफरत की अगुवाई करते दिखाई दे रहे हैं। यही उत्क्रांत था जिसने श्रीदेव सुमन को अपना नायक मानते हुए उनकी शहादत दिवस पर 1979 में अपने दल की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, राज्य आंदोलन के दौर में उन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को अपना प्रेरणा पुरुष मानते हुए उनके नाम पर गैरसैंण को चंद्रनगर नाम देकर अस्थायी राजधानी का प्रस्ताव रखा। ये वही चंद्र सिंह गढ़वाली थे जिन्होंने अंग्रेजों की फौज में रहते हुए पेशावर में निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था और इतिहास में सांप्रदायिक सौहार्द की इबारत लिखी थी। काला पानी की सजा भुगती लेकिन किसी फर्जी वीर की तरह माफी नहीं मांगी, सच्चे वीर बने रहे। अब राज्य बनने के 25 साल बाद उत्क्रांत के पदाधिकारियों ने खुखरी लेकर बाहरियों का सिर काटने की बात कही है। ये बात चंद्र सिंह गढ़वाली की परंपरा को शर्मसार करने वाली है। इस तरह की ध्वनियां कई संगठनों और व्यक्तियों द्वारा इन दिनों आम हैं। यह पहाड़ियों की तरफ से भी हैं और मैदानी लोगों की तरफ से भी। पिछले दिनों देहरादून के एक होटल में कुछ युवाओं ने होटल मालिक को इसलिए धमकाया कि उसने होटल में गढ़वाली गाने नहीं लगाए थे। इन युवाओं ने यह भी ऐलान कर दिया कि उत्तराखंड के हर होटल में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी गाने ही बजने चाहिए। बाकायदा उन्होंने होटल से ही लाइव कर धमकी भरे अंदाज में सभी होटल मालिकों को चेतावनी दी। अफसोसजनक बात यह है कि उस समय उत्क्रांत के वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद थे। इसे एक घटना या कुछ लोगों का बयान मानकर समाप्त नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि यहाँ यह समझना जरूरी है कि इस तरह की नफरत आ कहां से रही है। साहित्य, संगीत, कला, रंगमंच, सिनेमा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी भौगोलिक सीमा को नहीं मानते। जो लोग उत्तराखंड में सिर्फ उत्तराखंड के गीतों को सुनाने की बात कर रहे हैं वे ये भूल जाते हैं कि देश दुनिया के लोक में बिखरी हुई विरासतें ही एक समावेशी समाज का निर्माण करती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले समय देश दुनिया में सुना गया कुमाऊनी गीत है, गुलाबी सरारा।
ये गीत पूरी दुनिया में बजा। बताते हैं कि इसे कई बिलियन लोगों ने सुना। दुनिया भर में इस गीत पर 75 लाख से ज्यादा रील बनी। देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां लोगों ने ब्याह शादियों में इस गीत को नहीं बजाया। इससे पहले फां बागरे, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, कंगरा का छाला घुघुती, ये गीत भी दुनिया भर के लगभग सभी देशों में बजे हैं और आज भी लोकप्रिय हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे गीत हैं जो दूसरे लोग से आए हैं और यहाँ के निवासी न केवल उनको सुनते हैं बल्कि अपने यहाँ गाते भी हैं। उत्तराखंड का प्रतिनिधि गीत बेडूपा को बारहमासा, नरण कफलपा को चेता, इस गीत को दुनिया भर में बहुत सम्मान मिलता है। असम के बिहू पर आधारित उत्तराखंड में बहुत सारे गीत लोकप्रिय हैं। गीतों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक बात कहनी है। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि ये चैनल आगे भी चलता रहे, तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। बीच में अपनी बात घुसाने के लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़े। उत्तराखंड के कई गीतों को बाहर के लोगों ने लोकप्रिय बनाया। लता मंगेशकर ने गढ़वाली गीत गाया, मन भरे में गे मेरी सुध बुध खुएगे, कौन भूल सकता है इस गीत को। आशा भोसले ने भी एक गढ़वाली गीत बहुत मनोयोग से गाया था, हालांकि बहुत नहीं चला। इस गीत के बोल हैं, जन्म जन्मों को साथ छायो किले त्वेरी छोड़ी। सुपरिचित पार्श्व गायक सुरेश वाडेकर ने गाया, अपनी तो सर मिली आंखों देखने दिया जरा इन्हें तो देखा। इस गीत ने यहाँ के लोगों के मर्म को बहुत गहरे तक छुआ। जरा इस गीत को सुनिए। दादू अब किलनी देखेंदो, डांडियों माँ चौमास, नाम लो की टोल रे दादू, नाम्योली हिलांस। ये बच्ची झारखंड की बताई जा रही है। क्यों गाया इसने गढ़वाली गीत? झारखंड में कई मर्मस्पर्शी लोकगीत हैं, सामान्य समाज के भी और आदिवासी समाज के भी। फिर भी इस बच्ची ने गढ़वाली गीत क्यों गाया होगा? इसलिए कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, वो पंख फैलाकर कहीं भी उड़ान भर सकता है। अभी हाल में भोजपुरी की सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर ने गढ़वाली और कुमाऊनी मांगल गीत गाए। देना हो या खोरली का गणेशा और सुआ सुआ बड़खंडी सुआ, हर घर में मैथिली के ये मांगल सुने गए। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिन्होंने गीत संगीत के माध्यम से हमें दुनिया से परिचित कराया और दुनिया को हमसे। बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो हमारे लोग के हैं लेकिन दुनिया में सुने जाते हैं। असम के सुपरिचित युवा गायक पेपोन ने झन दिया बौजू छाना बेलोरी का घामा, इस गीत को नए संगीत के साथ दुनिया के सामने रखा है और खूब प्रचारित किया है। उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी गीतों को ही बजाने की बात करने वाले लोग किस तरह से सांस्कृतिक संवादों को समझने के बजाय उसमें नफरत तराश रहे हैं, यह एक चेतन समाज के लिए चिंताजनक होना चाहिए। चारुदा की इस चिंता में हम सब शामिल हैं, मुझे ऐसा लगता है। संघियों तथा कथित स्वाभिमानियों और क्रांति दलियों की बात अलग है। चारुदा की बात खत्म हुई, अब थोड़ी सी मेरी अपनी बात। हाल में जो कुछ मैंने सोशल मीडिया पर लिखा या वीडियो बनाए, उसके बाद स्वाभिमानी और क्रांति दली टाइप के लोग नाराज हुए हैं। जिस तरह की राजनीति वे आजकल कर रहे हैं उसमें उनकी नाराजगी बनती है। इसी तरह के कुछ लोग किसी मंच पर मेरा नाम लेकर कहते सुने गए कि त्रिलोचन भट्ट पहाड़ विरोधी बातें करता है और उसका कोई स्टैंड नहीं है। स्टैंड, ये बोलने वाले को स्टैंड शब्द का मतलब पता होगा, मुझे तो नहीं लगता। सोशल मीडिया के जरिए आने वाली टिप्पणियों में देखता हूं कि कुछ लोग मुझे कांग्रेसी नहीं खांग्रेसी कहते हैं, तो कुछ लोग वामपंथी। तो इस तरह से सोचने वाले लोगों से कह दूं कि मैं न कांग्रेसी हूं न वामपंथी, मैं सिर्फ इंसान हूं और इंसानियत की बात करता हूं। इस देश का नागरिक हूं, देश के संविधान में विश्वास करता हूं। मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है। मैं जो भी बात कहता हूं मानव मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों के दायरे में कहता हूं।
कोई राजनीतिक बात करता हूं, किसी राजनीतिक पार्टी का किसी बात पे विरोध या किसी बात पर समर्थन भी करता हूं, तो उसका मूल आधार भी मानव मूल्य और संवैधानिक मूल्य ही होते हैं। मैं हिंदू, तू मुसलमान, मैं मैदानी, तू पहाड़ी, इस तरह की बातों की मुझसे या मेरे चैनल से या मेरे पोर्टल से उम्मीद न करें। आप इस तरह की बातें करते हैं तो बिना किसी डर और बिना किसी लालच के आपका विरोध करूंगा। ये बात नेताओं के पैसे से खड़े किए गए तथा कथित मैदानी मंच वाले भी कान खोलकर सुन लें। बेशक मैं बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता हूं, लेकिन जिन लोगों तक पहुंचता हूं वह एक प्रबुद्ध वर्ग होता है। मेरे स्टैंड पर टिप्पणी करने से पहले और मुझे पहाड़ विरोधी करार देने से पहले मानव विकास का इतिहास पढ़िए। अपने भोथरे अहंकार की तुष्टि के लिए बेशक आप खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मान लें, लेकिन वास्तव में इस धरती पर रहने वाले हर मनुष्य की एक ही जाति है जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है होमो सैपियंस, और दुनिया के हर मनुष्य का डीएनए भी कहीं ना कहीं मैच करता है। इसलिए खुद को दूसरों से बड़ा मानने की दकियानूसी, मानव विरोधी, अतार्किक, अवैज्ञानिक और संघी मानसिकता से बाहर आओ। अलग अलग रंगों से सजी खूबसूरत दुनिया के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ो। नफरत छोड़ो, प्यार बांटो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।